हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल शाइन योर लाइट। आज मैं आपके सामने हूँ एक अच्छी सी स्टोरी लेकर, जो है शकुंतला की। और शकुंतला जिन्हें कहा जाता है द फॉरगॉटन वाइफ। लेकिन मैं यहाँ बताऊँगी कि हम शकुंतला की लाइफ से क्या स्पिरिचुअल लेसन सीख सकते हैं, जो हम सब के लिए ज़रूरी है। शकुंतला दुष्यंत की कहानी को सबसे पहले वेद व्यास ने महाभारत में लिखा था, जिसे तुलसीदास ने अपनी पोइटिक फॉर्म में हमारे सामने अभिज्ञान शाकुंतलम के रूप में पेश किया। राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी महाभारत में इसलिए है क्योंकि महाभारत का नाम पड़ा है भरत से। भरत जो कि कुरु वंश के संस्थापक थे, बहुत फेमस राजा हुए उस वंश के, जिस पे रखा गया नाम महाभारत। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एक बार अपने राज्य से बाहर शिकार करने के लिए गए। राजा दुष्यंत का समय बहुत अच्छा था। उनका जो शासन था उस समय कहते हैं कि किसी भी तरह के क्रिमिनल्स नहीं हुआ करते थे, गरीबी नहीं हुआ करती थी, लोगों को इनफ मनी, इनफ पैसा, अनाज सब समय पे मिलता था। इवन बारिश भी समय पर होती थी। मतलब राजा दुष्यंत का जो शासनकाल था, लोग उसमें बहुत सुखी थे और कहते हैं कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष पर राज्य किया था। जब एक बार वो अपनी सेना के साथ जंगल गए शिकार के लिए, तो वहाँ पर उन्हें महर्षि कण्व का आश्रम मिला और अपनी सेना को पीछे छोड़कर राजा दुष्यंत महर्षि कण्व के आश्रम में गए। और जब वे वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर 2-3 लड़कियाँ थी जो तपस्वी की कपड़े पहने हुए थे और वो बातें कर रही थी, हंस रही थी। जब राजा दुष्यंत वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मैं महर्षि कण्व से मिलने आया हूँ, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। तो लड़कियों ने कहा कि वो भी जंगल गए हैं फ्रूट्स लेने के लिए, आएंगे, आप इंतज़ार करिए। राजा दुष्यंत ने जब पहली बार वहाँ पर शकुंतला को देखा और वो बस देखते रह गए। उन्होंने कहा कि तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम यहाँ कैसे, जंगल में कैसे? शकुंतला ने कहा कि मुझे महर्षि कण्व की बेटी के रूप में जाना जाता है, मैं उनकी बेटी हूँ। राजा कहने लगे लेकिन वो तो ब्रह्मचारी हैं, उनकी कोई बेटी नहीं। और फिर फुर्सत से आराम से शकुंतला ने अपनी पूरी कहानी राजा दुष्यंत को कह सुनाई। वो कहानी कुछ ऐसे थी। शकुंतला मेनका जो कि एक अप्सरा है, उसकी बेटी थी। कहते हैं कि एक बार जब किसी ऋषि की तपस्या के लिए इंद्र ने मेनका को भेजा और उसी समय पर विश्वामित्र जो कि ऋषि थे, जो तपस्या कर रहे थे, वो और मेनका, उन दोनों से जो बेटी पैदा हुई वो थी शकुंतला। और क्योंकि मेनका को वापस स्वर्ग जाना था तो वो कण्व ऋषि के आश्रम में उस छोटी सी बच्ची को या शकुंतला को छोड़कर चले गए। जब तक महर्षि कण्व ने उन्हें नहीं पहचाना, उन्हें नहीं देखा, तब तक कहते हैं कि उनकी देखभाल कुछ पक्षियों ने करी और उन बर्ड्स को शकुंतल कहते हैं। और जब महर्षि कण्व को शकुंतला मिली तो उस समय पर कण्व ने जब उसे देखा तो वो बर्ड से घिरी हुई थी। और उन बर्ड्स को क्योंकि शकुंतल कहते हैं, इसीलिए महर्षि कण्व ने शकुंतला उनका नाम रखा और वो उन्हें शकुंतला कहकर पुकारने लगे। बहुत समय बीतता गया और इस तरह से उन्होंने अपनी पूरी कहानी राजा दुष्यंत को कह सुनाई। राजा दुष्यंत सुनकर बहुत प्रभावित हुए और क्योंकि वो मन ही मन शकुंतला को पसंद करने लगे थे और उनकी खूबसूरती से वो बहुत अट्रैक्ट थे, और शकुंतला भी न जाने क्यों एक अट्रैक्शन राजा दुष्यंत के लिए फील कर रही थी। राजा दुष्यंत ने शकुंतला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। शकुंतला ने कहा कि मेरे पिता कण्व जब तक नहीं आ जाते मैं उनका इंतज़ार करूंगी। लेकिन राजा दुष्यंत ने उन्हें समझाया कि हम गंधर्व विवाह कर सकते हैं और आत्मा ही आत्मा की साक्षी है, तुम्हें किसी और से कन्यादान की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना कन्यादान खुद कर सकती हो। और ये सुनकर वो दोनों वहीं जंगल में गंधर्व विवाह कर लेते हैं। राजा दुष्यंत शकुंतला से प्रॉमिस करते हैं कि वो एक रानी की तरह उसे लेकर जाएंगे, बस कुछ समय तो। और वो
कुछ समय बाद वहाँ से चले जाते हैं। कई दिन बाद जब महर्षि कर्ण वापस अपने आश्रम लौटते हैं तो क्योंकि महर्षि एक महात्मा थे और वो देख सकते हैं, वो जान सकते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, वो आकर शकुंतला से कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ और तुम्हारी चॉइस बिल्कुल सही है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, यू आर राइट। एंड उसी समय कर्ण भविष्यवाणी करते हैं कि तुम्हारा और राजा दुष्यंत का एक बेटा होगा जो बहुत ही योद्धा होगा और पूरे भारतवर्ष पर राज करेगा। तुम निश्चिंत रहो और राजा का इंतज़ार करो। कुछ समय बीतता चला जाता है और एक बार ऐसा होता है कि ऋषि दुर्वासा महर्षि कर्ण के आश्रम में आते हैं और शकुंतला अपने थॉट्स में, राजा दुष्यंत के थॉट्स में खोई रहती हैं। तो महर्षि दुर्वासा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपने गुस्से की वजह से वो शकुंतला को श्राप देते हैं, कर्स देते हैं कि जिसके बारे में भी तुम सोच रही हो वो तुम्हें भूल जाएगा। और क्योंकि एज ए गेस्ट उनका अपमान होता है, लेकिन फिर भी शकुंतला उनसे माफ़ी मांगती है और वो उस समय कहते हैं कि मैं अपना कर्ज तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना कहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो उसने तुम्हें दी है उसे देखकर उसे याद आ जाएगा तुम्हारे बारे में कि तुम कौन हो, कि तुम उसकी पत्नी हो। और ये कहकर दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं। उसके बाद कई महीने बीतते चले जाते हैं और जब शकुंतला को वापस राजा के दरबार में भेजा जाता है, शकुंतला को पूरी तरह से तैयार करके विदाई दी जाती है महर्षि कर्ण के आश्रम से। तो जब राज दरबार में शकुंतला पहुंचती है तो भरे दरबार में उनकी इंसल्ट की जाती है, क्योंकि राजा दुष्यंत सब भूल चुके थे और वो नहीं जानते कि शकुंतला कौन है। वो पहचानने से इनकार कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये लड़की मेरा राज्य चाहती है या कोई और रीज़न है, लेकिन मैं इसे नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि तुम मेरी पत्नी हो। उस समय शकुंतला बहुत क्रोधित होती है, बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि वहाँ उसका आत्मसम्मान गिर जाता है और अपने आत्मसम्मान के लिए शकुंतला वहाँ से जाना तय करती है और वो कहती है कि मैं तुमसे कहीं ऊपर हूँ, लेकिन सिर्फ अपने सम्मान की वजह से मैं वापस जा रही हूँ। मेरी माँ मेनका है, मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं, मुझे तुम्हारे राज्य की ज़रूरत नहीं। और गुस्से में, क्योंकि उनका बहुत अपमान होता है पूरे दरबार में, वह वहाँ से चली जाती हैं। कुछ समय बाद किसी एक घटना से राजा दुष्यंत को याद आता है कि शकुंतला उनकी पत्नी थी और वो उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो पश्चाताप करते हैं और जब जंगल में वो एक छोटे लड़के से मिलते हैं, जब उससे पूछते हैं उसका नाम क्या है, तो वो कहता है भरत। और भरत उन्हें अपनी माँ के पास लेकर जाता है, जो होती है शकुंतला। और फिर एक बार फिर से राजा शकुंतला से माफ़ी मांगते हैं, किए गए अपमान की माफ़ी मांगते हैं। और इस तरह से इस कहानी का एक हैप्पी एंडिंग होता है। लेकिन इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? शकुंतला, पावरफुल वुमेन, एपिटोम ऑफ पावर। क्यों? क्योंकि शकुंतला जिसने अपनी लाइफ में हमेशा वही देखा, पहले जिसे उसकी माँ ने छोड़ दिया, फिर उसे उसके पति ने छोड़ दिया, लाइफ ने जो दिया उसने सहन किया और हिम्मत के साथ आगे बढ़ी, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। होप वॉज द की फॉर शकुंतला, कि अपने धर्म पे चलते रहिए, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ते रहिए, अंत हमेशा अच्छा होगा। और क्योंकि इसके बाद शकुंतला और राजा दुष्यंत का बेटा भरत भारत का शासक बनता है और कहते हैं कि पूरे राज्य पे भरत ने शासन किया, और वहीं से नाम पड़ा महाभारत का। महाभारत, ये कहानी इसलिए बताई गई है क्योंकि महाभारत कर्म के बारे में नहीं, धर्म के बारे में बात करता है। महाभारत नहीं कहता कि आप अपने कर्म के रिजल्ट्स देखें।
हम अक्सर डरते रहते हैं कि अगर मैंने ये बुरा किया, अगर मैंने वो किया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका कर्म मुझे भुगतना होगा। लेकिन महाभारत कहती है कि आपको सिर्फ अपने धर्म पे ध्यान देना चाहिए। जो आपका काम है आपको वो करना चाहिए। उसका फल क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये सोचना आपका काम नहीं। हम सभी एक रोल लेकर इस प्ले में खेलने के लिए आते हैं। सबका एक रोल है, एक लाइफ पर्पस है। अच्छे या बुरे कर्म सभी हमसे करवाए जाते हैं, या कहें तो नेचर हमसे करवाता है। क्योंकि कई बार सिचुएशंस हमारे सामने ऐसी होती हैं जब हमें कुछ काम करने पड़ते हैं जो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो हमारा धर्म होता है। कई बार अपनी फैमिली के लिए, कई बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, एथिकली सही नहीं होते हुए भी हमें करना पड़ता है। क्योंकि महाभारत में अर्जुन ने भी कृष्ण से यही पूछा था कि मैं अपने अपनों को कैसे मार सकता हूँ सिर्फ एक राज्य के लिए। लेकिन उस लाइफ में अर्जुन का धर्म क्या था? क्षत्रिय। और एक क्षत्रिय अगर उस समय युद्ध से भाग जाता या पीछे हट जाता तो आज तक उनका उपहास किया जाता, मजाक उड़ाया जाता। इसीलिए शकुंतला की कहानी भी धर्म के बारे में है, जो आपको आपका धर्म बताती है। इस कहानी से मोरल स्टोरी हम क्या ले सकते हैं? महाभारत में ये कहानी थोड़ी अलग है और कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में ये कहानी थोड़ी अलग है। लेकिन जो मोरल लेसन है स्टोरी का वो ये है कि नेवर गिव अप होप। एज ए शकुंतला उसने कभी अपनी होप नहीं छोड़ी, क्योंकि सच की हमेशा विजय होती है। और वही शकुंतला के साथ हुआ। इतनी अपमान सहने के बाद वो एक बार फिर अपनी फैमिली से रीयूनाइट हुई और अपने बेटे को उसका हक दिलाया। कई बार पेशेंस ज़रूरी होता है, लाइफ में पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हमें लगता है चीज़ें हमारे अगेंस्ट हैं, लोग हमारे अगेंस्ट हैं, कुछ काम नहीं कर रहा और हम बहुत बहुत बुरा फील करते हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तब सिर्फ एक रास्ता होता है, खुद पे विश्वास, सरेंडर टू द गॉड एंड होप एंड पेशेंस एंड जस्ट वेट फॉर द गुड, वेट फॉर द बेस्ट एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। शकुंतला की कहानी से हम ये भी सीखते हैं, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ अ वुमन। We should always respect the dignity of a woman in any ways. और अगर शकुंतला की लाइफ से हमें देखें, उसने बहुत फेस किया, फिर भी she was always positive और वो हमेशा अपने हक के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ी रही। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।